नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सौरभ मौजूद हूँ देश के कुछ ज़रूरी और ज़मीनी मुद्दों के साथ आपके सामने। जैसा कि मैंने कहा, देश के मुद्दे, देश के मुद्दे, देश की सरकारें और सरकारों की व्यवस्थाएं, और इन व्यवस्थाओं के बखान में सरकार के बड़े बड़े भोंपुओं की आवाज़ें। भारत देश में कई सारी खाइयाँ खुदी हुई हैं और यह खाइयाँ इतनी पुरानी और गहरी हैं कि जो सबसे नीचे आदमी है इस खाई के भीतर, जो सबसे नीचे है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ चीखता है, चिल्लाता है, तो भी उसकी आवाज़ जो है, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ आदमी है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती, उनके कानों को लेश मात्र भी असर नहीं करती हैं। और यह खाइयाँ लगातार रिस कर लोगों की जानें ले रही हैं, लील रही हैं। यह नीचे के लोग जो सीधे तौर पर हैं, अगर यह समझें तो यह गरीब हैं और यह इनकी स्थिति इतनी खराब है, इतनी दयनीय है कि ये किसी भी खाई और गड्ढे में उतरने के लिए मजबूर हैं और तैयार हैं। इनके पास जब यह नीचे किसी गड्ढे में या खाई में उतरते हैं तो ना इनके पास कोई भोंपू है, ना आवाज़ें। पहले से ही इनकी स्थिति इतनी बदतर थी और फिर कोविड ने तो इन्हें तोड़ कर रख दिया और भी ज़्यादा बदतर की तरफ ढकेल दिया। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके लिए सरकारें बाज़ारों में लगातार कुछ नए शब्द, कुछ नए कार्यक्रम और कभी कभार कुछ सम्मान, इन सबको दिए जाते हैं। लेकिन इस सब के पीछे जो इनकी स्थिति है, यह सब हो जाने के पीछे, एक कार्यक्रम बीत जाने के पीछे की जो इनकी स्थिति है, वो बड़ी ही दयनीय है। और यह बात मैं तथ्यों के साथ करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 1 सालों में 2019 का जो आंकड़ा है, क्योंकि आंकड़ा सीधे तौर पे अब रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, तो जो एक अनुमानित आंकड़ा है वो देश के विभिन्न राज्यों में यह आंकड़ा करीब 150 से 200 सफाई कर्मचारियों की, जो मैनहोल सफाई कर्मचारी हैं, उनकी मौतें हुई हैं। अधिकतर टैंक की सफाई करने के दौरान 20 से 55 वर्ष की उम्र में वो टैंक में उतरते हैं और उनकी मौतें हुई हैं। और यह समझिए कि देश में करीब 27 लाख सफाई कर्मचारी हैं। और आप एक चीज और समझिए कि यह जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मैनहोल सफाई कर्मचारी हैं, इनके इस देश में इनके साथ जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है। और एक चीज समझा देता हूं सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक आदेश दिया था और कि जो मैला सफाई को बैन किया जाना चाहिए, हाथ से मैला उठाने पर बैन लगाना चाहिए, और इस क्रम में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दंड का भी प्रावधान किया था। किंतु क्या सच में ऐसा हुआ? क्या सच में यह पॉसिबल हुआ? अगर यह पॉसिबल हुआ या इस पर दंडवत कार्रवाई हुई या सरकारों ने इस पर काम किया, तो जो 200 से 150 से 200 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, जो गड्ढे में मैनहोल के गड्ढे में उतरने से उनकी मृत्यु हुई है, वो कौन से लोग थे फिर? और एक बात समझिए कि उन सफाई कर्मचारियों की यह तक शिकायत है कि जब वो गड्ढे में उतरते हैं और गड्ढे से निकलने के बाद उनको साबुन तक नहीं दिया जाता है कि वो हाथ धुल सकें अपना। 90% लोग कम से कम जो गटर में सफाई करने उतरते हैं, उन लोगों की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है। यह पॉल्यूशन की वजह से होता है।
या उस गंदगी की वजह से होता है। और जो निर्देश दिए गए हैं, जो निर्देश जारी किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसमें लिखा जाता है कि इन्हें उतरने से पहले सारी सुविधाएं, जैसे कि यह चीज़ मेंशन होती है कि उनको टॉर्च, उसके साथ साथ गंदी हवा को बाहर करने के लिए ब्लोअर, चश्मा, कान को ढकने के लिए कैप और हेलमेट वगैरह सब प्रोवाइड किया जाए, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता है। यह ऐसे सीधे तौर पे अपने आप को उस गड्ढे में ढकेल लेते हैं या उतर जाते हैं, क्योंकि यह मजबूर है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगर माने तो 1993 से लगाकर 2019 के बीच करीब 620 महिला सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। एक तो लगातार शिविरों की लंबाई और चौड़ाई बढ़ती जा रही है और हम और हमारी सरकारें इनको प्रॉपर बेसिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। और इसीलिए मैं शुरू में यह बात बोला कि इनकी स्थिति कोविड महामारी के बाद और भी ज़्यादा दयनीय हो गई है। भारत सरकार कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान इन सफाई कर्मचारियों, डॉक्टर्स, नर्सेज और ग्राउंड पर काम करने वाले लोगों को कोरोना वॉरियर का तगमा दे रही थी। लेकिन जब यही ग्राउंड पर काम करने वाले लोग अपने हक के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं तो वो जो तगमा जो सरकार अपनी व्यवस्थाओं के संचालन के दौरान उनके लिए काम करने वाले लोगों को देती है, उस तगमे को छीनकर दूसरा कोई तगमा चिपकाने की कोशिश करती है। दूसरा तगमा मैं समझाता हूँ इस तरह से कि जो भी कोई बदनाम टैग होता है उनके साथ लेबल कर दिया जाता है, तत्काल में, तुरंत लगा दिया जाता है। मैं इस कड़ी में इस जो कोरोना वॉरियर की कड़ी थी, जो कोरोना वॉरियर सफाई कर्मचारियों की बात की मैंने इसके पहले, मैं इस कड़ी में एक और बात इसी साथ कर लेना चाहता हूं, आशा कर्मचारियों की। बीते अगस्त के महीने में, और वो 7 अगस्त की तारीख थी जिस रोज करीब 6 लाख से भी ज्यादा आशा कर्मचारी सड़कों पर उतर गई पूरे देश भर में। इनके अलावा जो आंगनवाड़ी, एमडीएच और एनएचएम के कर्मचारी थे वो सभी इनके साथ आए और अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। इनकी मांग थी कि इनकी न्यूनतम मजदूरी दर कहीं ना कहीं 21,000 रुपए की जाए। इसके साथ कंटेनमेंट इलाके में जो आशा कर्मचारी काम कर रही हैं, जो हॉट स्पॉट एरियाज हैं, वहां पर जो आशा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर पीपीई किट की व्यवस्था हो, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट मिले ताकि वह जा रहे हैं तो उनको कोई इन्फेक्शन उससे ना हो। और जो 60 साल के ऊपर के आशा कर्मचारी हैं उनको हॉट स्पॉट वाले एरिया में उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए, उनको वहां पर ना भेजा जाए। और जो बकाया राशि है, जो बकाया तनख्वाह है इन आशा कर्मचारियों को, उनको तुरंत इन्हें दिया जाए, तुरंत रिलीज किया जाए। अपनी इन मांगों के साथ 7 अगस्त को करीब 6 लाख आशा कर्मचारी सड़कों पर उतरे और 9 अगस्त को जब ये दोबारा से प्रदर्शन करने के लिए देश भर में सड़कों पर उतर रहे थे तो कुछ कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पहुंचे, किंतु जंतर मंतर पर इनके खिलाफ, इन आशा कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया और कुछ की गिरफ्तारियां हो गई। और इस गिरफ्तारी और इस केस दर्ज के पीछे यह हवाला दिया गया कि यह कोविड के प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे थे, परमिशन के बिना प्रदर्शन कर रहे थे। देश भर में करीब 8 से 10 लाख आशा कार्यकर्ता हैं और इनको जब यह कोविड महामारी के दौरान इनको इन भारत सरकार कोरोना वॉरियर का तगमा दे रही थी, जब ग्राउंड पर काम करने वाले इन आशा कार्यकर्ताओं के सम्मान में भाषण दिए जा रहे थे, तो यह बिना पीपीई किट के, बिना बेसिक इक्विपमेंट के लोगों के लिए यह दिन रात जाकर जांच कर रहे थे, सैंपल इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को
लोगों के टेस्ट कर रहे थे लगातार, और जब यह अपने हक के लिए सड़कों पर आए तो इन पे दूसरा लेबल लगा दिया गया। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है काम करने की, जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है सुविधाएं प्रोवाइड कराने की, उसके लिए उस गति और उस तेजी से काम नहीं होता कभी। भाषणों के इतर एक दूसरी दुनिया है जहां देखे जाने की, नाप तौल के देखे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस पूरी बात को, जो यह जमीन से जुड़ी हुई बात है, इसको आप समझ रहे होंगे कि जो एक नैरेटिव सेट किया गया है कि ऊपर के एकदम फ्रेश जो लेयर है ऊपर की, उसको हम उछालेंगे, हम वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे खेलेंगे, और जो नीचे सबसे नीचे धरातल पर एकदम नीचे जो इंसान है, बात जिसकी हो रही है वो दूसरा इंसान है, जो धरातल पर है वो दूसरा है, और जो धरातल पर है उसके लिए इस देश में सुविधाएं नदारत है। मैं यहाँ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, लेकिन कुछ और ज़मीनी और ज़रूरी मुद्दों के साथ मैं दोबारा आऊँगा द मोहल्ला पर।